हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अपरा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है अपरा के प्रकार जो है वो कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपरा के बारे में जानेंगे। अपरा जो होती है वो माता और उसका जो भ्रूण होता है, यानी कि उसकी जो संतान होती है, उसके गर्भ में, जिसे भ्रूण कहते हैं, इनके बीच संबंध स्थापित करने वाली ऊतक की बनी संरचना को ही क्या कहते हैं? अपरा कहा जाता है। ये क्या करती है? माता और भ्रूण के बीच में एक कनेक्शन, एक संबंध बनाती है, जिससे माता के द्वारा पोषण भ्रूण को प्राप्त होता है और उसी के द्वारा भ्रूण के द्वारा उत्सर्जन भी किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में, हमें पूछा गया है। तो इसके प्रकार होते हैं चार प्रकार की होती है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं उल्ब। ठीक से इसे लिख लेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उल्ब। इसे हम एमनियोन के नाम से भी जानते हैं, अपरा। ठीक है, इस तरीके की अपरा जो होती है वो भ्रूण को चारों ओर से घेरती है और भ्रूण की किसी भी झटके या चोट से क्या करती है? रक्षा का काम करती है। दूसरे प्रकार की होती है चर्मिका। ठीक है, चर्मिका जो होती है ये भ्रूण के पोषण व उत्सर्जन में सहायक होती है। उत्सर्जन के क्रिया में सहायक ये होती हैं। अगला प्रकार देख लेते हैं। तो अगला प्रकार हमारा होता है पीतक कोश। ये जो होता है ज्यादातर जो पक्षी होते हैं उनमें देखा जाता है, और ये क्या करता है? जो पोषण होता है वो इसका कार्य होता है भ्रूण में। और चौथा प्रकार हमारा होता है यहाँ पर अपरा पोषक या इसी को एलेंटोइस भी हम कहते हैं। ये मानव में उतनी विकसित नहीं होती है, मानव में ज्यादा विकसित नहीं होती है। मानव की अपेक्षा जो अन्य स्तनी प्राणी होते हैं, उनमें ये ज्यादा विकसित होती है मानव की अपेक्षा। ठीक है, अब अपरा के कार्य भी हमें प्रश्न में पूछे गए थे, तो आइए कार्य जान लेते हैं अपरा के। देखिए, सबसे पहला कार्य क्या होता है? भ्रूण का पोषण इसका काम है। फिर भ्रूण के द्वारा जो भोजन या पोषण करने के बाद जो उसके शरीर से अपशिष्ट बाहर आएगा, तो भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो भी इसी के द्वारा संपन्न कराई जाती है। भ्रूण लिख लेंगे, भ्रूण के द्वारा उत्सर्जन। ठीक है, फिर भ्रूण के अंदर श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी अपरा की मदद से ही होता है, और हार्मोन का आदान प्रदान भी इसी की सहायता से होता है। तो ये हमारे अपरा के कार्य। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।